माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोगों ने बीते दिन में क्रिसमस की कैसे आध्यात्मिक की तैयारी करना है, आत्मिक की तैयारी करना है। मेरा विश्वास है आप लोग प्रतिदिन बाइबल पढ़ रहा है और पारिवारिक प्रार्थना और रोज मिस्सा बलिदान जाने का प्रयत्न भी कर रहा है। सेवा कार्य, पुण्य का कार्य, पवित्रता का कार्य के साथ साथ प्रभु की प्रतीक्षा में, तैयारी में, घर का साफ सफाई हो, पुताई हो और डेकोरेशन हो, घर में क्रिब बनाना और स्टार्स। मेरे विचार में हर एक घर में स्टार्स लटकाया जा चुका है और जलाइए। ये खुशी का ये संदेश, आप एक स्टार लटका रहा है, घर को डेकोरेट कर रहा है, वो एक संदेश अन्य लोगों को देता है। अभी ये क्या संदेश है ये आपको भी मालूम होना चाहिए। सबसे पहले आप चर्च गया, आपको मालूम होगा उस चर्च के अंदर आपने देखा 4 मोमबत्ती, 3 मोमबत्ती जो है पर्पल कलर का है और एक मोमबत्ती रोज कलर हो या पिंक कलर हो, ऐसा कलर का, इस प्रकार का 4 रोसरी। और कहीं कहीं उसके चारों तरफ हरे पत्ते से बना हुआ एक रीत, राउंड रीत के अंदर ये 4 रोसरी को सजाया हुआ मिलेगा। क्या अर्थ है, क्यों चर्च में इसको जलाया, क्या संदेश ये देता है? इस संदेश को हमें जानना जरूरी है, तभी उसको जलाने से मतलब है। कोई वो मोमबत्ती कुछ संदेश दे रहा है। 3 पर्पल कलर का मोमबत्ती और एक पिंक कलर का मोमबत्ती और कहीं कहीं सेंटर में एक सफेद मोमबत्ती भी 5वां के रूप में रखता है। एक मोमबत्ती जलाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एक पर्पल मोमबत्ती जलाता है। पहले सप्ताह में जलाने वाला उस पर्पल कलर का उस मोमबत्ती का नाम है प्रॉफिट्स का जो मोमबत्ती, जो प्रभु ईसा मसीह के आगमन के विषय में भविष्यवाणी करते हुए प्रभु ईसा मसीह के आगमन की प्रतीक्षा में रहने वाले लोगों के विषय में मनन चिंतन करना और उसी प्रकार की प्रतीक्षा हम लोग कर रहा है। मैंने कहा 25 दिसंबर का क्रिसमस मनाने का ही नहीं, बल्कि क्रिस्त का सेकंड कमिंग का प्रतीक्षा करने वाला लोग किस प्रकार उस प्रतीक्षा में रहना है। और भविष्य वक्ताओं ने पुराने विधान में क्रिस्त के उस भविष्य आगमन की भविष्यवाणी कैसे किया, इस पर मनन चिंतन करने का समय है। ये जो पहला सप्ताह, 4 सप्ताह में 4 मोमबत्तियां जलाते। सेकंड वीक में, सेकंड सप्ताह में, अगले सप्ताह में एक और पर्पल कलर का मोमबत्ती जलाएगा। उस मोमबत्ती का नाम है शांति का मोमबत्ती। तैयारी का समय है और पश्चाताप करते हुए, पाप स्वीकार करते हुए हमारे परिवार में, हमारे हृदय में वो शांति लाने के लिए। पिछले सप्ताह का पहला वाला जो मोमबत्ती है होप का मोमबत्ती था,
वो यदि जो नबी लोग, जो भविष्यवाणी करने वाला प्रॉफिट्स, उनके उन प्रोफेसी के ऊपर था, तो यहां ये सेकंड मोमबत्ती जो सेकंड वीक में उस प्रोफेसी के द्वारा उस प्रतीक्षा करने वाले लोग अपने पापों के प्रति पश्चाताप कर जो शांति का जो अनुभव करता है उसको दिखाने के लिए शांति का ये सेकंड मोमबत्ती जलाता है। अभी तीसरे सप्ताह में, अभी उसके बाद तुरंत ईसा मसीह के आगमन को, क्रिसमस को मनाने वाला है, इसलिए तीसरा उस खुशी को, क्रिस्त का आगमन को, उस खुशी को मनाने वाला समय पर उसको जैसे जो स्वर्गदूत के द्वारा ईसा मसीह के जन्म पर स्वर्गदूतों ने गडरिया लोगों को, शेपर्ड्स को संदेश सुनाया। वे आकर के बड़े खुशी के साथ आते हैं, दर्शन करते हैं, दंडवत कर, आराधना कर, बड़े खुशी के साथ लौट करके गया। उसी खुशी को मनाने का सप्ताह है तीसरा सप्ताह। इसलिए उस सप्ताह में पिंक कलर का या रोज कलर का मोमबत्ती को जलाते हैं। उस इतवार को खुशी का इतवार भी कहते हैं, खुशी का इतवार कहते हैं। 4 सप्ताह हम लोग आगमन काल का प्रतीक्षा करते हुए, तैयारी करते हुए, पश्चाताप का, और पुरोहित भी इसी प्रकार का वस्त्र पहना था, लेकिन तीसरे सप्ताह में उन्होंने खुशी का वस्त्र पहनता हुआ भी हम लोग पाते हैं उसको। इसलिए खुशी का इतवार गर्डट संडे कहते हैं, गर्डट संडे, रिजॉइस संडे, खुशी का सप्ताह। शेपर्ड्स के खुशी को मनन चिंतन करते हुए क्रिस्त को मिलने के बाद जो खुशी मिलता है उसको याद करने वाला सप्ताह है। अभी चौथा सप्ताह में फिर से पर्पल कलर का क्रिस्त के आगमन का, क्रिस्त जब आएगा ईश्वरीय प्रेम हम लोगों को मिल रहा है उसको याद करते हुए, लव को जो पुण्य है, जो कृपा है, वो मिलने का विषय में याद करते हैं। उस खुशी में उस कैंडल को जलाते हैं। इसका मतलब 4 कैंडल को हम लोग ये बोल सकता है। सबसे पहला सप्ताह का होप का कैंडल, सेकंड सप्ताह में शांति पीस का कैंडल, और थर्ड सप्ताह में जॉय खुशी का कैंडल, और चौथा सप्ताह का है लव प्रेम का कैंडल जलाता है। तो 4 कैंडल्स वहाँ रखना और इसका उपयोग करने का यही मतलब, यही संदेश कैंडल के द्वारा दिया जाता है। और बीच में कहीं कहीं चर्च में सफ़ेद वाला, उसको क्राइस्ट कैंडल कहते हैं। क्रिस्त आ गया, क्रिस्त के आगमन, संसार की ज्योति, उसको प्रकट करने के लिए ही क्रिसमस के पूर्व संध्या पर उसको जलाया जाता है। अगला है जो स्टार्स जो लटकाता है। हमें मालूम है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 2 के अंदर ज्ञानी लोग आकाश में एक नया तारा उदित हुआ, उससे देख करके आया और क्रिस्त से मिलना, क्रिस्त को भेंट अर्पित कर, उनके दंडवत कर वे लोग लौटते हैं। इसलिए घर के ऊपर ये जो विशेषकर जो 5 विंग्स वाला जो तारा जो लगाता है उसको स्टार ऑफ बेथलेहेम कहते हैं, बेथलेहेम के तारा। तो उससे डेकोरेट कर यही संदेश है, क्रिस्त के आगमन का संदेश है। मेरे घर में क्रिस्त है, इसको यहाँ आओ, क्रिस्त को परखो, ये दर्शाने के लिए घरों को स्टार से लटकाया जाता है। और लड़ियाँ लगाना, लाइट जलाना, ये सब का मतलब है क्रिस्त संसार की ज्योति है, वो जिस जगह पर है वहाँ ज्योति जलना चाहिए। क्रिस्त के साथ
किस प्रकार हम लोगों को जैसे वो ज्ञानी लोग तारा देख करके वहाँ प्रवेश करते हैं और प्रभु का दंडवत कर आराधना के, उसी प्रकार ये भी है। उन ज्ञानी लोग हमें मालूम है पूर्व से आया, वे लोग यहूदी लोग नहीं है, गैर यहूदी। इसका मतलब अन्य जाति के लोगों को भी ये सौभाग्य मिला। सबसे पहले गडरिया लोग लाया, वहां के यहूदी गडरिया लोग हैं, यहूदियों को प्रभु का दंडवत करने का मौका मिल रहा है। इसके बाद वो जो 3 ज्ञानियां आना, नंबर्स नहीं लिखा, उनकी भेंटों के आधार पर हम लोग 3 है कर कहते हैं। तो इन 3 ज्ञानियां आना वो गैर यहूदियों का रिप्रेजेंट। इसका मतलब ईसा मसीह का जन्म यहूदी और गैर यहूदी सब लोगों के लिए, सब लोगों के लिए, केवल क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं, सारे जनताओं के लिए खुशी प्रभु के जन्म के द्वारा मिलना है। और प्रभु से सब लोगों को मुक्ति, जो कोई क्रिस्त में विश्वास करेगा सबों को मुक्ति मिलना है। इस संदेश को सुनाने के लिए ये तारों को घर पर लटकाया जाता है। हर जगह जगह उस खुशी को, क्रिस्त यहाँ है, इस संदेश को देने के लिए ये लटकाया जाता है। गणना ग्रंथ अध्याय 24 वाक्य 7 में जो भविष्यवाणी याकूब के द्वारा किया था, एक नक्षत्र का, एक तारे का उदय होने के विषय में याकूब ने भविष्यवाणी किया, वो यहाँ पूरा हुआ है, इसको बताता है। और मुझे ये भी पढ़ने के लिए मिला, आदिम काल में जो कैटेकोम, अंडरग्राउंड में चुपके जो लोग प्रार्थना करते हैं उसको कैटेकोम कहते हैं। वहाँ पर इस प्रकार का तारा का चिन्ह पाया गया बाद में। इसका मतलब आदिम काल से ही इस प्रकार का तारा का उपयोग क्रिश्चियन सिंबल्स में इस्तेमाल करते हुए आ रहा है। उसका उदाहरण कैटेकोम में ऐसे स्टार्स को बनाया हुआ मिला। अभी सेकंड, घरों में हम लोग क्रिब बनाता है, गौशाला का एक मॉडल बना कर रखता है। ईसा मसीह का जन्म 2000 वर्ष पहले बेथलेहम में एक गौशाले में हुआ था। ईसा मसीह और उनके माता पिता, माँ गर्भवती थी, तो अपने देश नासरत से उस समय पर बेथलेहम आया था, क्योंकि वहां पर नाम लिखाने के लिए जनगणना चल रहा था। तो अपने अपने देश जाना जरूरी था। जोसेफ यरूशलेम का होने के कारण वो नासरत छोड़ करके यरूशलेम आते हैं, लेकिन उस समय पर बहुत देश विदेश से लोग आकर के बहुत भीड़ था, किसी घर में रहने का जगह नहीं था। तब पुत्र प्रसव करने का समय आया तो उन्होंने एक गुफा वहाँ चुना रहने के लिए, वो है गौशाला था। उस गौशाले में प्रभु यीशु मसीह का जन्म रहते हैं। उसका चित्रीकरण दिखाने के लिए क्रिब को बनाया जाता है। और ये क्रिब बनाना मुझे पढ़ने के लिए भी मिला, और मैं स्वयं इटली जब गए थे असीसी, मैंने वो सब दिखाया वीडियो में। फ्रांसिस असीसी के जब उस आश्रम हम लोग देखें, उस आश्रम में एक क्रिब बनाया हुआ। सबसे पहले कहा जाता है प्रभु यीशु मसीह का बेथलेहम के जन्म का उस क्रिब को, उस गौशाले का एक रूप बनाना 1223 में संत फ्रांसिस असीसी के द्वारा ही किया है। ईसा मसीह का जन्म कैसे हुआ उसको दर्शाने के लिए इस प्रकार का क्रिब बनाया जाता है। उसमें एक छोटा सा मूर्ति बालक यीशु का रखता है, जानवरों का, ये सब वो गौशाले को दर्शाने के लिए। और वहाँ पर 3 ज्ञानी लोग आकर के दंडवत कर रहा है, गडरिये लोग दंडवत करने का, या माता मरियम को, संत योसेफ को शब्द कर दर्शा रहा है। देखो बाइबल के उस घटना को इतना एक छोटा सा दृश्य के द्वारा
वहां पर समझा रहा है, कोई उसको देख रहा है, उनको बाइबल का उस घटना, वहां पर प्रभु का जन्म का उस घटना याद आता है, इसलिए कृब को बनाता है, रखता है, उसके द्वारा आदर सम्मान देता है। अभी केक जो बनाते हैं और दोस्तों में बांटते हैं, लोगों में बांटते हैं, क्रिसमस केक का क्या महत्व है? क्लियर कट बात है, जो स्वर्ग से रोटी बन करके जो आने वाला, मैं जीवन का रोटी हूं बोल करके आने वाला, वो क्रिस्त को आपस में बांटने के लिए, प्रेम के रूप में, खुशी के रूप में बांटने के लिए केक को बनाया जाता है और लोगों को देते हैं। इसके द्वारा क्रिस्त से हम प्राप्त किया वो खुशी को, उस आनंद को, उस मिठास को अपने आसपास पड़ोसी अन्य लोगों के साथ हम शेयर करते हैं। क्रिस्त हमारे लिए रोटी के रूप में आया और उस प्रभु को अन्य लोगों में प्रेम के रूप में बांटने के लिए क्रिसमस का केक बनाया जाता है। क्रिसमस ट्री वो भी एक महत्वपूर्ण है, उसको भी बहुत डेकोरेट करते हैं। ये सब है, हमें मालूम है क्रिसमस ट्री में एवरग्रीन जो ट्रीज जो होता है उसको इस्तेमाल करता है, चाहे वो जो सचमुच में जीवित वृक्ष को हम इस्तेमाल कर रहा हो या कुछ डुप्लीकेट, आजकल बहुत चाइना वाला मॉडल आता है उसको भी वो, लेकिन वो दर्शाता है वो एवरग्रीन। एवरग्रीन का मतलब है एटर्नल। जैसे रीत में भी मैंने बोला था, रीत जो लगा कर रखता है, हरा पत्ता का बनाया हुआ और गोल आकृति में, गोल आकृति, उसका कोई अंत नहीं है, आदि अंत मैं हूं ये बोलने वाला प्रभु को दर्शाने के लिए उसका कोई अंत नहीं दिख रहा है। इसी प्रकार यहां पर ट्री को भी, पेड़ एवरग्रीन, हमेशा हरा भरा रहने वाला, वो भी क्रिस्त में एक व्यक्ति का जो अनंत जीवन को दर्शाने के लिए। और जो पेड़ों का शेप भी आप देखना, ऊपर छोटा भाग है, इसके बाद नीचे की ओर बढ़ते बढ़ते आकर के एक प्रकार का ट्रायंगल रूप दिख रहा है ना पेड़ का। हर पेड़ आपको क्रिसमस ट्री ऐसे ही मिलेगा। उस पेड़ स्वयं हमें वो ट्रायंगल रूप पवित्र तत्व को दर्शाता है। ईश्वर एक ईश्वर है, लेकिन ईश्वर में, उस एक ईश्वर में तीन व्यक्ति है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। उसको दर्शाने के लिए ट्रायंगल को इस्तेमाल करता है जनरली। तो उस शेप पवित्र तत्व त्रिएक ईश्वर को दर्शाना है और उसका हरियाली एटर्निटी को दिखाता है। और उसमें लटकने वाला लैम्ब है, वो क्रिस्त को दर्शाने के लिए स्टार्स है, कई चीजेस इस्तेमाल करते हैं उसको क्या बोलता है, सजाने के लिए। विशेष रूप से कई ट्रीज में हम लोगों को पवित्र आत्मा के 12 फलों को लिखा हुआ कुछ चीज भी मिलेगा। पवित्र आत्मा का 12 फल उस वृक्ष में लटकाया हुआ भी दिखाता है। कहा जाता है इसका ओरिजिन 8th सेंचुरी में जर्मनी में कई चीज़ों का जो ओरिजिन स्टार्टिंग जर्मन देश है, तो जर्मनी से ही हुआ है करके बताता है। और वहाँ उसमें बेल लटकाना, बेल किसी न किसी चीज़ को अनाउंस करने के लिए। कौन सा अनाउंस? क्रिस्त के जन्म का अनाउंसमेंट, उस खुशी का अनाउंसमेंट करने का वो एक सिंबल के रूप में बेल है। और हमें मालूम है क्रिसमस के पूर्व में घर घर जाकर के इस खुशी को बांटना, करोल सिंगिंग। स्वर्गदूत सबसे पहले जो शेपर्ड्स गडरिये लोगों के पास जाकर के संदेश सुनाया, उसी संदेश जिस प्रकार गडरिये लोगों को सुनाया, वो गडरिये लोग आकर के क्रिस्त को से मिला और उन लोगों को खुशी मिला, उसी खुशी को बांटने के लिए घर घर जा करके संदेश सुनाता है। 2000 वर्ष पहले हमारे लिए एक मुक्तिदाता का जन्म हुआ है और उस क्रिस्त का सेकंड कमिंग का तैयारी करो और वह हमारे लिए
अनंत जीवन प्रदान करने वाला है, ये सब दिखाने वाला ये करोल सिंगिंग सब। और सांता क्रूज के विषय में मेरे विचार में वो 6 तारीख को उनका पर्व मनाता है, और उससे पहले मैं एक क्लास सांता क्लॉज के विषय में उस समय पर एक क्लास लेता हूँ। तो आज मुख्यतः हम लोगों ने देखा जो कैंडल्स जलाने का उसका क्या महत्व है। होप, पीस, जॉय एंड लव का 4 कैंडल्स 4 कलर में, और तीसरे सप्ताह में कलर बदल करके पिंक या रोज कलर का, क्योंकि उस सप्ताह वो खुशी का सप्ताह है, रिजॉइस संडे कहते हैं, खुशी का इतवार है। जो गडरिये लोगों को, शेपर्ड्स को जो खुशी आनंद मिला था, उस खुशी को, हाँ अभी क्रिसमस आने वाला है, उस खुशी को मनाता है। तो बाकी संडेस में हम लोग पर्पल कलर का जो कैंडल्स जलाता है, और साथ ही साथ क्रिब का क्या महत्व है, क्यों रखते हैं, और स्टार्स क्यों, घर को क्यों डेकोरेट करते हैं, केक वगैरह या अन्य पकवान अन्य लोगों में क्यों बांटते हैं, इसके विषय में हम लोगों ने आज मनन चिंतन किया। और हम कोशिश करेंगे आध्यात्मिक तैयारी के साथ साथ इस प्रकार का कुछ बाहरी तैयारी कर करके वो संसार को एक संदेश देने, अन्य लोगों के बीच में हम रहते हैं, इस प्रकार का तैयारी करेंगे, वे लोग देखेंगे, वे लोग क्रिस्त को जानने का एक मौका भी है। और इस तैयारी के द्वारा एक संदेश डायरेक्ट, आप कुछ बोले बगैर इसके द्वारा एक संदेश लोगों को दे रहा है। तो हम ये भी तैयारी में शामिल करेंगे। प्रभु हम सबों को इसके द्वारा आशीर्वाद दे, कृपा दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।